तो प्यारे बच्चों, आज मैं वर्णिका का चौथा पाठ पढ़ाने वाले हूँ, जिसमें कि चौथा पाठ आप सभी को पता होगा कि चौथा पाठ वर्णिका का चौथा पाठ है नगर। जब नगर में मान लीजिए हम ट्रिक से बताते हैं, नगर में एक लड़की थी, सुजाता नाम की लड़की। अगर लड़की से ज़्यादा कोई बदतमीजी करता है तो वह बोलता है, मतलब उससे झाड़ दे देता है, बोलने लगता कुछ, तो लड़की बोलता है सुजता नहीं है। तो लड़की जो है नगर में है, तो कौन सी नाम का लड़की है? सुजाता नाम की। और लड़की बोलता है मारेंगे तुमको, तमीज़ सिखा देंगे। तमीज़ मतलब भाषा बोलना है, तमीज़। तो हम चलिए जो भी इमोजी बनाए हैं उसके लिए जैसा भी लगे प्यारे बच्चों, अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर जो इस वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट में लिखिए कि हाँ अच्छा लगा। अगर नहीं लगा तो वो भी लिखिए कि अच्छा नहीं लगा सर। हो सकता है आज में बहुत प्रॉब्लम हुआ है ये वीडियो बनाने में, क्योंकि न्यू बोर्ड जो लगाए हैं, इस बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम ऐसा होगा कि जो कि मिटाते हैं तो वो नहीं मिटता है। बहुत कष्ट से हम बनाए हैं तब पर भी। तो चलिए देखिए, अब हम शुरू करते हैं, देर नहीं करेंगे। तो ये देखिए, जो पाठ हुआ वर्णिका का पाठ चौथा है और पाठ का नाम है नगर। नगर पाठ जो है कौन भाषा है? तमिल भाषा है। और इस पाठ का लेखक जो है सुजाता है। और सुजाता का जो हम थोड़ा नीचे लिख दिए हैं, सुजाता का अगर वास्तविक नाम पूछे, अगर आप सभी को नहीं दिखता है तो मेरी आवाज़ सिर्फ अच्छे से सुनिएगा आप सभी। सुजाता का जो है वास्तविक नाम है एसरंग राजन है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, तो आप बोलना एसरंग राजन। और इस पाठ, पहले जो ये पाठ था तमिल भाषा में था, लेकिन इसको हम लोग जो पढ़ते हैं हिंदी भाषा में अनुवाद किए हैं। तब इसको इसको जो हिंदी में अनुवाद किए हैं वह किए हैं के जमुना नाम का जो व्यक्ति है, वह इसे हिंदी में रूपांतरण किया है। पहले ये था तमिल में, इसको हिंदी में जब रूपांतरण किया तो हम लोग पढ़ते हैं। ये घटना जो घटा था ये तमिलनाडु की घटना है। और तमिलनाडु, जैसे कि इसका जन्म स्थान, किसका? सुजाता का जो जन्म स्थान है वह जन्म स्थान चेन्नई के तमिलनाडु में हुआ था। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में इसका जन्म हुआ था, चेन्नई के तमिलनाडु में। किसका? सुजाता का। और सुजाता का वास्तविक नाम एसरंग राजन। सुजाता कौन पाठ लिखा? तो बोलना नगर पाठ। नगर पाठ कौन भाषा है? तो तमिल भाषा। और इस कहानी का अनुवादक कौन है? तो के जमुना। सब देखो, वर्णिका में 4 पाठ है, चारों पाठ में दुखे की बात हुआ है। आप सभी को पता है कि पहले पाठ में भी सब पाठ में बताए हैं। तो एक क्वेश्चन आएगा, जैसे कि पहले हम आप सभी को सुना देते, पाठ के बारे में सुना दिए। और जैसे कि मान लीजिए एक सुजाता नाम की लड़की था, आज रखिएगा, वह तेल बेचता था। तो क्या रुपया तेल बेचता था? 35 रुपया तेल बेचता था वह लड़की। और वह लड़की जो है सुजाता, मान लीजिए सुजाता माँ हुआ, लेखक है। तो उस लेखक जो सुजाता नाम की लड़की थी, वो क्या करती थी? तेल बेचती थी वो लड़की। तो क्या रुपया तेल बेचती थी? 35 रुपया तेल। तो 35 जैसे बोलना है तो दिमाग में लगा लेना है 1935। 1935 मतलब 3 मई 1935 में सुजाता का जन्म हुआ था। और ये कहानी की मुख्य पात्रा जो है पपापत्ती है। इस कहानी में एक माँ थी, दूसरा पपापत्ती थी। माँ का नाम था वल्ली अम्माल। हाँ, ऐसा ही कुछ करके हम दिखाते हैं आगे। माँ, हाँ देखिए यहाँ इमोजी के साथ हम बनाए हैं। ये हुआ माँ। माँ है वल्ली अम्माल। माँ की नाम क्या है? वल्ली अम्माल। माँ की एक बेटी है, वो बेटी का नाम है पापापत्ती, या आपको कोई भी ऐसे भी बोलता है पपापत्ती। इसका नाम है पापापत्ती, किताबी अनुसार बोला जाता है, लेकिन इसको पपापत्ती भी बोल सकते हो। तो माँ वल्ली अम्मा की बेटी कौन है? तो बोलना पपापत्ती। पपापत्ती का उम्र कितना वर्ष है? 12 वर्ष है। पपापत्ती एक दिन क्या हुआ, बीमार पड़ गया था। तो जब पपापत्ती बीमार पड़ गया ना, गांव के डॉक्टर में, जैसे कोई भी पहले इलाज कराते हैं तो कहाँ कराते हैं? गांव घर में ही कराते हैं। तो पपापत्ती का भी इलाज गांव घर में ही हो रहा था डॉक्टर के पास। लेकिन उसे मतलब बहुत तबीयत बिगड़ने के बाद गांव के डॉक्टर ने बोला कि पपापत्ती को जो है इसे शहर ले जाया करो इलाज कराने के लिए, इसे शहर लेके चलो। तो शहर कहाँ लेके जाना है? मदुरै लेके जाने के लिए इसको बोला था, बड़े शहर। बड़ा शहर कौन है?
बड़े सर का नाम क्या था, मधुरे बोलना। मधुरे जाने के लिए इसको बोला चलो वहाँ इलाज करा देते हैं इसका। तो लेकिन इसके घर में जो था, वली अमाल के घर में कोई लड़का नहीं था, लेकिन वली अमाल अपनी बेटी को क्या किया, अकेले लेके हॉस्पिटल पहुंच गए। इसका पति भी पहले ही मर चुका था, ये विधवा औरत थी, तो इसका पति भी मर गया था। ये जब वहाँ गए तो डॉक्टर के पास, सबसे पहले तो वहाँ जैसे अस्पताल में ये घुसा, तो इसको जैसे ये गया वहाँ पहुँचा, तो जब भी कोई भी अस्पताल में आप जाइएगा तो पहले चिट्ठा कटाना पड़ता है, सरकारी अस्पताल सब में पुर्जा कटाने, या प्राइवेट में भी जाइएगा तो नंबर लगाना पड़ता है। तो वहाँ जैसे गया है तो इसको जो है वहाँ सर जैसे पहुँचा तो इसको वहाँ नंबर लगाना था। ये पढ़े लिखे नहीं थे, तो बाहर में जितने भी डॉक्टर सब थे, इसको फटाफट गया 6 डॉक्टर मिल के पूछेगा कि उपापत्ति को कितने डॉक्टर ने घेर लिया था। तो 6 डॉक्टर मिल के घेर लिया था, और 6 डॉक्टर जिसको घेरा था, तो जैसे कि सबसे पहले अस्पताल पहुंचते हैं तो क्या करते हैं, एक जो खींचने वाला टेलाडी टाइप का रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर। स्ट्रेचर पर पपापत्ती को लटा कर जैसे ले गया, वहाँ 6 डॉक्टर इसको घेरा था। पूछेगा पपापत्ती को किस पर लेटाया था, तो बोलना स्ट्रेचर पर। और पपापत्ती को पहले दिन बुखार ही था, क्या था, बुखार। बुखार का ही अर्थ किताब में दिया है, एक और रोग से जाना जाता है, मेनेज टाइटिस। हाँ, इसी नाम के कुछ है, हम दिखा देंगे कहीं पर होगा। हाँ, मेनिनजाइटिस है। हाँ, बुखार का ही अर्थ है मेनिनजाइटिस। अगर किताब में आपको ऑप्शन में नहीं रहेगा, पहले दिन पर पापत्ती को क्या था, बुखार। बुखार नहीं रहेगा तो तब मारना मेनिनजाइटिस रोग था। पापापत्ती को माँ जो था, इसको जब अस्पताल ले गया था, यहाँ जैसे कि देखिए हम हॉस्पिटल उस दिन भी बनाए थे, आज भी इस पाठ में भी हॉस्पिटल हम बनाए हैं। देखिए ये हॉस्पिटल जिसको अस्पताल बोलते हैं, इसी अस्पताल में पपापत्ती को मान लीजिए हम इमोजिक साथ समझाते हैं, इसी अस्पताल में इलाज कराने के लिए ले गया था। वहाँ 6 डॉक्टर मिलके घेरा, इसको पुर्जा कटाने के लिए बोला। ये पुर्जा कटाने के लिए लाइन में खड़ा हुआ, तो पहले ये लाइन में खड़ा हुआ तो इसे ये भी नहीं पता था कहाँ हुआ, तो उसे बताया गया कि जाओ यहाँ खड़ा होना है, बरामदे के तरफ से ऐसे जाना, वहाँ जाके घूर जाना, वहाँ आपको सभी व्यक्ति लाइन में लगे होंगे कतार में, वहाँ आपको भी खड़ा हो जाना। तो ये भी गया, वहाँ खड़ा हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, जब ये खड़ा हो गया वहाँ, तो इसका जब मतलब ये सबसे पहले जब वहाँ गया ना, बहुत घुमा इधर उधर, लेकिन इसको मन में जो था ना, मृतक पति का जो था ना, मृतक पति पर ये बहुत गुस्सा हो गए थे। मतलब कि मृतक पति कहेगा कि मृतक पति पर कौन क्रोध हो गए थे, गुस्सा हो गए थे, मने ही मन कौन, तो वली अमाल हो गया था, क्योंकि इसे बहुत तंग हो गया था हॉस्पिटल में कि इधर इधर बोखने बोलता था, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो दिक्कत हो रहा था इसको, कि कठिनाई हो रहा था कि हम कैसे जाए। इसलिए वह मृतक पति को मने मन कोस रहा था कि अपने तो मर के चले गए, मुझे ही मतलब गाली भी दिया था उसे अपने भाषा में, तो इसको बहुत दिक्कत हुआ। तब आप बरामदे में ये रो रही थी, उधर से एक लड़का आया, बोला क्या हुआ माँ जी, साइड होके रोइए ना। और अस्पताल में बाबू कोई रोता है ना, तो कोई किसी को देखने वाला नहीं होता है, क्योंकि वह सब दुख से ही रोता है, तो किसका कौन जानेगा किसको क्या हुआ नहीं हुआ है। तो अस्पताल में रो रही थी, तो उसे हाथ पकड़ कर बरामदे से हटा के थोड़ा साइड कर दिया, वहाँ रोने के लिए वो बैठ गई। तो उसके बाद आया वहाँ से, फिर वहाँ के कर्मचारी सब स्टाफ सब जो था, इसको बोला कि 48 नंबर कमरे में बोला था जाने के लिए। वो पुर्जा पर लिखा रहता है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आपको पता नहीं रहेगा, लेकिन आपको एक बार जब पुर्जा कटाइएगा ना, बोल देता है कि इतना नंबर कमरे में चले जाइए। तो इससे 48 नंबर कमरे में बोला था वली अमाल को कि चले जाओ। ये क्या क्या, अपनी बेटी को बाहर में ही रख दिए, ये चला गया वहाँ नंबर लगाने के लिए, पुर्जा कटाने के लिए। जब उधर से आया वापस पुर्जा लेके, तो इसे पपापत्ती ही नहीं मिल रहा था। पपापत्ती को हम कहाँ छोड़ दिए, क्योंकि जब बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे फर्स्ट टाइम तो सबको ही प्रॉब्लम होता है। तो जब वहाँ गई तो इसे ये लगा, मतलब ये पूछेगा वली अमाल को एक ही जैसा क्या दिखता था। कमरे, कमरे मतलब जो फोटो खींचने वाला कैमरा होता है वो नहीं, वो होता है कैमरा, ये होता है कमरे। कमरे मतलब रूम।
तो जितना रूम था ना अस्पताल का, देखिएगा कहीं भी अस्पताल का रूम एक ही जैसा दिखता है सारा रूम। तो अस्पताल का रूम एक ही जैसा दिखता था। तो पापापति की माँ जो था वल्ली अम्माल, उसे एक ही जैसा क्या दिख रहा था, कमरे। उसे लगता था कहाँ छोड़े हैं, इधर से हम आए उधर से आए हैं, बहुत परेशान हो गया। इसे किसी के द्वारा फिर इसे खोजते खोजते बाहर ले गया, रोते रोते बेचारी बाहर गई तो वहाँ गया। इसीलिए तो हम कहते हैं बच्चों कि पढ़ो। अगर नहीं पढ़ते लिखते हो तो ऐसा बात नहीं कि पढ़ने लिखेंगे तो नौकरी होना ही है। नौकरी नहीं हुआ तो क्या बात है, कोई बात नहीं है। पढ़ लिख लेते हैं तो आपको जिस दिन हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़े, या थाना का या बैंक का कोई भी अगर ज़रूरत पड़े आपको, तो उस दिन आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। आप चाहेगा तो अकेला भी जाके इलाज करा सकते हो। अगर आप मान लीजिए पढ़े लिखे नहीं है, किसी दिन मम्मी का पापा का तबीयत खराब हो गया, तो आप किसको बोलिएगा चलिए मेरे साथ में इलाज करवा दीजिएगा। यही होता है शिक्षा का महत्व। शिक्षा से आपको जुड़े रहना चाहिए और शिक्षा को हमेशा महत्व देना चाहिए। शिक्षा जरूरी है जीवन में। पढ़ो बाबू, नहीं पढ़ोगे तो जिस दिन आपको हॉस्पिटल का चक्कर लगेगा उस दिन पता चलेगा कि क्या होता है पढ़े लिखे इंसान और क्या होते हैं मूर्ख में फर्क। और जब तक नौकरी, लोग तो कहते हैं नौकरी नहीं हुआ तो पढ़ लिया, उसका भी दिन जाता है, मेरा भी। अरे दिन सबका जाता है, दिन जानवर का भी जाता है। तो इसलिए पढ़ो बाबू। देखता है पापा पति कि माँ जो वल्ली अम्माल थी, इसका पति मर गया था, कितना क्रोध हो रहा था बेचारी, कितना गुस्सा हो रहा था जब इसको कोई नहीं बता रहा था। तब इसे 48 नंबर कमरे में ले जाके छोड़ दिया। वहाँ का कर्मचारी जो था इसको पूछा कि कितना वेतन है तुम्हारा, जो हम इस पर कम से कम पुर्जा पर लिखना पड़ता है, तुम्हारा वेतन कितना है। तो ये बोली वल्ली अम्माल, हम तो वेतन मतलब हम नहीं कमाते हैं, लेकिन हम किसी के यहाँ काम करने जाते हैं ना, धान रोपने मक्का सब काटने। ये धान रोपने जाती थी वल्ली अम्माल की पापा पति की माँ वल्ली अम्माल। वल्ली अम्माल धान रोपने जाती थी ना, बोलता था हम धान रोपने जाते हैं ना, तो हमको जो है मजदूरी में धान दे देते हैं कुछ, उसके बाद होता है तो चावल उवल भी दे देते हैं। जो काम करते हैं वही, मतलब मक्का करते हैं मक्का दे देते हैं, जो करते हैं वही मिलता है हमको। चावल में धान उन मिलता है, तो मेरा वेतन कुछ नहीं है, वही मिलता है करके कि कम से कम कुछ लिखना पड़ेगा। कितना लिख दे, अपने मन में बोला वहाँ का कर्मचारी, 90 रुपया लिख दे माँ। बोला कि लिख दीजिए। तो 90 रुपया वेतन। अगर पूछ देगा वल्ली अम्माल की वेतन कितने लिखे थे तो बोलना 90 रुपया, ठीक है। उसके बाद एक ही जैसा कमरा था, उस घूर के आ गया। तो फिर वल्ली अमाल का जो वहाँ का कर्मचारी सब था, डॉक्टर सब था, नर्स सब, हेड नर्स, जैसे मिरांडा मिरांडा नाम की एक, हाँ मिरांडा नाम की एक हेड नर्स थी। उसके बाद 2 डॉक्टर और अलावा थी, बड़े डॉक्टर जो ब्रिटेन से पढ़ के आया था, बड़े शहर से पढ़ के आए थे, बड़े शहर, जो कि बड़े शहर का नाम था मदुरै, तमिलनाडु में पड़ता था। वह बड़े डॉक्टर जो था पढ़कर आए थे, ब्रिटिश मेडिकल से पढ़ के आए थे, ब्रिटिश मेडिकल से पढ़ के आए थे। वहाँ जो और डॉक्टर थे, 2 डॉक्टर लिखे थे, ज़्यादा 2 गो का नाम दिया किताब में। था तो डॉक्टर बहुत सारा, लेकिन 2 ही डॉक्टर का नाम दिया था। वह था धनशेखर और पाल नाम का और डॉक्टर था। ये बड़े डॉक्टर इस सबको बोला कि कल जो एक केस आया था, केस मतलब इस सबको होता है कि अपना मतलब भाषा में बोलता है उसको, पेशेंट। बोला एक कल जो केस आया था, एक लड़की एगो पापा पत्ती नाम की, तो उस केस को क्या भर्ती हो चुका है, तो इसे भर्ती करने के लिए बेड ही खाली नहीं था। बहाना बना के इसे क्या किया, घर भेज दिया। अगर आप बाबू गरीब है ना, अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपका कोई नहीं सुनने वाला है। अगर कोई विधायक हो गया बड़ा बड़ा, कोई नेता बड़ा बड़ा हो गया, अगर वह एक बार हॉस्पिटल में चल जाएगा तो उसे बेड खाली भी नहीं है तो उसे बेड खाली करके दे दिया जाएगा। तो अगर आप गरीब हैं तो आपको बेड भी नहीं मिलेगा। उसी तरह इसके साथ भी हुआ, इसको बेड नहीं मिला। ये बहुत भयानक रोग हो गया था इसको। धीरे धीरे ये वापस घर चली आई। इसको ये धनशेखर डॉक्टर जो था, ये सब वहाँ के कर्मचारी सब बोला कि कल सुबह 7:30 बजे आ जाइएगा माँ जी, कल सुबह 7:30 बजे आ जाइएगा माँ जी। तो बड़े डॉक्टर सुबह में उधर से चाय पी ही रहे थे, कॉफ़ी सब पी के। बड़े डॉक्टर क्या पी रहे थे, कॉफ़ी पिए थे। कॉफ़ी पी के जैसे आए, बोला कि बुला उसको, जो पेशेंट को भर्ती करने के लिए बोले थे, कहाँ है वो। तो वो बोला कि वो तो चले गया। और उसे गुस्सा से जो घर गया, वो उधर से घूर के भी लौट के नहीं आई वल्ली अम्मा।
तो उसे लगा कि इलाज नहीं हो पाएगा, हम जाते हैं घर में ही और झाड़ से दिखवा लेंगे, झाड़ फूँक करवा लेंगे, ठीक हो जाएगा। मंदिर वंदिर में जो था, एक रास्ते में जब इधर से वापस गई, हम बताएंगे आगे। हॉस्पिटल की पहले बात जान लीजिए, हॉस्पिटल में जब अच्छे से भर्ती नहीं हो पाया, वहाँ जैसे 6 डॉक्टर घेरा, तो वो कान डॉक्टर को देखिएगा, एक गला पर ऐसे इस टाइप का गला पर वो लटका के रखता है ना, जिसमें कि 2 कान में लगाने वाला रहता है, एक वैसे एक गोल का टपका रहता है। तो उससे जो होता है, जैसे उस हृदय की जांच होता है, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। किताबी भाषा में दिया है, अगर हो सकता है डॉक्टर सब और कुछ नाम से उसको बोलता होगा। उसको स्टेथोस्कोप के नाम से जाना जाता है, जिससे कि हृदय की जांच होता है। आपको कहेगा कि स्टेथोस्कोप से किसकी जांच होते हैं, तो बोलना हृदय की जांच होते हैं। और अथ अथल अथल, थोड़ा देखिए पढ़ने में अजीब लग रहा है। अपथलम, हाँ, अपथलम स्कोप। क्या? अपथलम स्कोप से किसकी जांच होती है, तो आंख की जांच होती है। अगर मान लो आप भुला जाइएगा एग्जाम में, तो हम आपको वो ट्रिक बताते हैं। देखिए, आंख जब लिखते हैं तो आता है ना, तो आंख वाला आएगा तो वह वाला मार देना, और दूसर को ना आएगा तो हृदय की जांच मार देना है। तो वो हो गया ऑर्थोस्कोप से किसकी जांच, हृदय की जांच। आंख वाला में ऑर्थोस्कोप मार देना, ऑर्थोस्कोप से, या ऑप्थलल भी बोलते हैं उसको, ऑप्थलम ऑर्थोस्कोप या ऑप्थलम स्कोप, ऑप्थलम या ऑर्थोस्कोप से होती थी आंख की जांच। स्टेथोस्कोप से होती थी, स्टेथम स्कोप से होती थी हृदय की जांच। तो उसका जांच उस हो गया था, लेकिन उसे भर्ती नहीं कर पाए थे। तो बड़े डॉक्टर जब वहाँ से आए, तो बोला कि भर्ती, इसमें भी एक याद रखना, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है। मैट्रेन उसमें ही बोला था, इसमें भी अगर मान लीजिए वही हो गया, मैट्रेन ही बोला था। बड़े डॉक्टर जो पढ़ के आए थे, वह इंग्लिश का बहुत जानकार थे। इंग्लिश में ही बोला कि इस सब डॉक्टर को उसको इंग्लिश में बोला था, जितना उसका वहाँ का छोटा सा डॉक्टर था, उसको बोला, आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। किसने कहा था? वह इस सब को बोला कि आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। क्या बोला था? आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। तो डॉक्टर गोसा के जब सुबह सुबह बोला, सब वहाँ के जो छोटे छोटे नर्स थे, हेड नर्स मिरांडा, ये सब धनशेखर पाल, ये सब जो डॉक्टर थे, सब बोला कि आज डॉक्टर साहब को क्या हो गया, देखिए आज तक ऐसा नहीं घुसाया था, क्यों इतना जोर से आज डॉक्टर साहब चिल्ला रहा है, जाओ जल्दी से उसको देखो कहाँ है। तो डॉक्टर भेजा उसको, जाओ ओपीडी में जाके देखो जल्दी है कि नहीं है। ओपीडी जैसे इमरजेंसी वाला काम होता है, वहाँ जाके फट से बोला ओपीडी में जाके जल्दी देखो। ओपीडी में जैसे गया खोजने के लिए, वो तो था नहीं, क्योंकि उसे दूसरे सब डॉक्टर जो वहाँ का बेड नहीं मिला था, वो उससे घर भेज दिया था कि जाइए सुबह 7:30 बजे आइएगा। बेचारी चल गई अपनी घर। जब अपने घर, अस्पताल से जब घर चल दिया, तो यहाँ देखिए हम एक बनाए हैं, ये लाल रंग का रिक्शा हो गया, लेकिन किताब में आपको मारना है क्या, पीले रंग की रिक्शा, क्योंकि पीले रंग मुझे नहीं था मार्कर, इसीलिए मैं लाल रंग से ही बना दिए। कहेगा कि पप्पा को वल्ली अम्मा की माँ, मतलब वल्ली अम्मा, पापा पत्ती की माँ जो है, 12 वर्ष की लड़की थी, उसे 6 डॉक्टर घेरा था, उसे वापस किससे आया था घर, तो पीले रंग के रिक्शे से उसे घर लेके वापस आ गई थी। कहेगा पीले रंग की रिक्शे से किसे वापस लेके आया था, बोलना पापा पत्ती को। कौन लेके आया था? उसकी माँ आई थी। उस रास्ते में एक मंदिर था, मंदिर हम नहीं बनाए थे, चलिए देखो हम शॉर्ट में वो मंदिर बना दें। जैसे मान लीजिए ये मंदिर हो गया, हम शॉर्ट में बना देते हैं। जैसे मान लो मंदिर हो गया, मंदिर, ये मंदिर हो गया। इसी मंदिर में क्या क्या, और उस मंदिर का नाम था शायद वेदीश्वरन मंदिर, कहीं लिखे होंगे, हाँ देखिए, वेदीश्वरन मंदिर था। इस मंदिर का नाम था वेदीश्वरन मंदिर था ये। इसी मंदिर में मन्नत मांगता था
हे माँ हमारी बेटी ठीक हो जाए, किसी तरह हे माँ हमारी बेटी ठीक हो जाए। इसी मंदिर में मन्नत मांगते मांगते वो घर आई। उसके बाद झाड़ फूँक भी करवाए, ठीक नहीं होगी तो गांव के डॉक्टर इसे भेजा था शहर। गांव का डॉक्टर कहाँ भेजे थे, किस शहर, मदुरै शहर भेजे थे, जो कि दूसरे पांडी लोगों की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए हम अब इस कहानी में अब हाँ आप सभी को जो है हम फिर से इसका एक बार रिपीट कर देते हैं, रिवाइजिंग। चलिए देखिए, चौथा पाठ वर्णिका, पाठ का नाम हो गया नगर। नगर कहाँ, नगर पाठ में एक लड़की थी, लेखक जैसे सुजाता, सुजाता मारता है तो तमिल सिखा देता है, तो तमिल भाषा हो गया। इस कहानी का अनुवादक हो गया के जमुना। अगर वास्तविक नाम पूछे किसका नाम एस रंगराजन वास्तविक है, तो ये सुजाता की वास्तविक नाम एस रंगराजन है। सुजाता का जन्म जो है ये चेन्नई के तमिलनाडु में हुआ था। कब, तब 35 रुपया तेल बेचता है, तो 1935 3 मई 1935 रुपया में। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, तो कार्डवेल की। कार्डवेल ही दिया है किताब में, अगर कार्डवेल नहीं देगा तब हम बता देते हैं, आप सुजाता मार देना। और सुजाता ने 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित किए थे। कहेगा 25 से अधिक कृतियां कौन प्रकाशित किया था, तो 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित किया था कौन, सुजाता। पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी क्या है, तो बोलना मदुरै। नगर कहानी की मुख्य पात्रा, इस कहानी की मुख्य पात्रा पपापत्ती, क्योंकि पपापत्ती से ही पूरा ये कहानी बना है। उसके बाद पपापत्ती को इलाज के लिए कहाँ ले गया था, मदुरै। मदुरै कहाँ के डॉक्टर बोले थे, गांव के ही डॉक्टर बोले थे। वल्ली अम्माल के गांव का नाम जो था वो मुन्ना डी पट्टी था। वल्ली अम्माल के गांव का नाम क्या था, मुन्ना डी पट्टी। बड़े डॉक्टर के कहने के बावजूद भी अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाया था, बताओ। बड़े डॉक्टर के कहने पर भी अस्पताल में भर्ती कौन नहीं हो पाया, पपापत्ती नहीं हो पाया। उसके बाद बड़े डॉक्टर कहाँ से पढ़कर आए थे, ब्रिटेन से पढ़ के आए थे। कहाँ से, ब्रिटेन से, या ब्रिटिश भी दे देता कहीं कहीं। हेड नर्स जो था, हेड नर्स का नाम मिरांडा था, पूछेगा मिरांडा। हेड नर्स का नाम क्या था, मिरांडा। उसके बाद वेतन आपको बताया था कितना रुपया लिखा था, 90 रुपया वेतन लिख दिया था। उसे मदुरै किस नदी के किनारे है, अगर पूछ दिया मदुरै किस नदी के किनारे है, तो बोलना बेगाई या बेगो नदी के किनारे स्थित है। आगे चलिए हम फिर आते हैं। अंदर देखने का नियम नहीं है, मेट्रेन स्टेथोस्कोप से होता है हृदय की जांच। उसके बाद ऑप्थल्म या ऑर्थोस्कोप, दोनों बात रहते के बाद समझना, आंख की जांच होता है। पीले रंग के रिक्शे से उसे क्या किया था, वापस लेकर आया था। वापस आने के क्रम में वेदीश्वरन मंदिर में मन्नत मांगा था पपापत्ती के लिए कि ठीक हो जाए। और पपापत्ती का यहाँ बने, पपापत्ती किसकी बेटी है, तो वल्ली अम्माल की। वल्ली अम्माल मतलब पपापत्ती की क्या हुआ, माँ हुआ। पपापत्ती का उम्र 12 वर्ष है, उसे 6 डॉक्टर घेर लिया था, जैसे कि। और यहाँ हम बताते बड़े डॉक्टर ने धनशेखर को वल्ली अम्माल और उसकी लड़की को देखने भेजा था। बड़े डॉक्टर देखो, बड़े डॉक्टर जो होता है ना, ब्रिटेन से जो पढ़ के ब्रिटिश हॉस्पिटल से, मेडिकल से, बड़े डॉक्टर धनशेखर को, मतलब बड़ा डॉक्टर जो था उस डॉक्टर और था उसमें, डॉक्टर तो बहुत होता हॉस्पिटल में, लेकिन उसके क्रम में जो आता था उसके सामने जो डॉक्टर था वह था धनशेखर। वो धनशेखर को बोला कि धनशेखर को बोला वल्ली अम्माल और उसकी लड़की को देखो, मतलब पपापत्ती को देखो, देखने भेजा था। देखो कहाँ है, तो वह बोला चाहते हैं देखने के, वो गया ओपीडी में भेजा। कहाँ गया, ओपीडी में देखने गया। इंग्लिश में भी ओपीडी बोल सकते हैं इसको। और उस बड़े शहर का नाम क्या है, मदुरै, जो तमिलनाडु में पढ़ते हैं। बड़े डॉक्टर पढ़कर आए थे कहाँ से, ब्रिटिश मेडिकल से। 2 डॉक्टर और जो था हम बताए थे यहाँ भी, जैसे ये धनशेखर और पाल उसका नाम था। और कई डॉक्टर भी थे, नर्स था जो कि एक नर्स का नाम दिया मिरांडा। इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कहीं से भी नहीं आने वाला है, पूरा जितना बात था हम सब लिख दिए। उसके बाद आगे यहाँ हो गया। अब आगे देखियो, बड़े डॉक्टर के कहने के बावजूद भी भर्ती नहीं हो पाया। देखिए अब आगे देखिए, वल्ली अम्माल की बेटी को लेकर सुबह कितनी बजे बुलाया था, हम भी बता दिए थे। सुबह 7:30 बजे बुलाया था उसे। कितने बजे, 7:30 बजे। गरीब रहने के बाद देखो इसकी बेटी को बेड नहीं मिलने के कारण घर वापस गया।
उसके बाद ये मरा कि क्या हुआ इसे तो भगवान ही जाने, मरा कि क्या हुआ नहीं दिया किताब में। और वली अम्माल को कितने नंबर कमरे में भेजा था, हम आपको बताए थे 48 नंबर कमरा में भेजा था, मतलब रूम में भेजा था। उसे रूम पुर्जा पर लिखा था कि इतना नंबर कमरे में जाना है, लेकिन वह क्या हुआ, नहीं जा पाए, पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए न कहते बाबू पढ़ो लिखो। देखो यहाँ, जब विपत्ति या कोई मुसीबत आता है ना शिक्षा की, तब पढ़ाई समझ में आता क्या होता है। तो उसके बाद पप्पा पत्ती को लेकर माँ किस रंग के रिक्शे से वापस आई थी घर, तो पीले रंग की रिक्शे से वापस आई थी। उसके बाद पप्पा पत्ती के लिए माँ ने किस मंदिर में मन्नत मांगी थी, तो वेदीश्वरन मंदिर में मन्नत मांगते मांगते उसकी माँ क्या किया हुई, बेटी के लिए मन्नत मांगती थी कि हे माँ किसी भी तरह मेरी बेटी ठीक हो जाए। मन्नत मांगते मांगते क्या हुआ, घर वापस आई। देखिए कितना बुखार था उसको। पहले दिन पप्पा पत्ती को क्या हुआ था, तो बोलना तेज बुखार या खाली बुखार। ऑप्शन में देता है तेजे बुखार, यहाँ हम लिख देते हैं तेज बुखार। तेज बुखार, तेज बुखार के कारण वह पहले दिन पप्पा पत्ती बेहोश थी। पप्पा पत्ती किस पर लेटी हुई थी, स्ट्रेचर पर, जो खींचने वाला नहीं होता हॉस्पिटल के बाहर, जो इस पर लेटा के ले जाते हैं, उसी को कहते हैं स्ट्रेचर। स्ट्रेचर में 4 पहिया जो होते हैं उसी को कहता है स्ट्रेचर। पप्पा पत्ती बेहोश क्यों पड़ी थी, तो यहाँ हम देखो लिख दिया तेज बुखार के कारण। बेहोश क्यों पड़ी थी, तेज बुखार के कारण। अब पहले दिन क्या दे तब मारना सिर्फ बुखार, नहीं रहेगा बुखार तब बोलना तेज बुखार। पहले दिन पप्पा पत्ती को क्या था, बुखार। अगर ये पूछ दे पहले दिन क्या था, तो बोलना तेज बुखार। अब पहले दिन पप्पा पत्ती को क्या था, तो बुखार बोलना, खाली बुखार। अगर पूछे पप्पा पत्ती बेहोश क्यों पड़ी थी, तब बोलना तेज बुखार। तो इतना घबरा के नहीं पूछेगा, टेंशन मत लिए। पप्पा पत्ती की उम्र क्या थी, 12 वर्ष। आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा था, तो बड़े डॉक्टर कहे थे। वली अम्माल को गांव के डॉक्टर मदुरै जाने को कहा था। वली अम्माल को कहाँ के डॉक्टर मदुरै जाने को कहा था, गांव के डॉक्टर ने कहा था। उसके बाद देखिए अभी हम रात को पढ़ा रहे हैं, अभी देखिए 11 बजा है। इधर से देखिए एक डीजे वाला भाई जा रहा, देखिए गाना बजा के जा रहा, हो सकता है अगर गाना इसमें कैच कर जाए तो उसके लिए सॉरी बच्चों। उसके बाद चलिए, वली अम्माल को गांव के डॉक्टर कहाँ जाने के लिए कहा था, तो आप बोल सकते हो मदुरै जाने को कहा था। किसको लेकर जाकर बोला था, पप्पा पत्ती को लेकर चलो। वही डॉक्टर लाइन में खड़े होकर कौन अपने मृतक पति को कोस रही थी, तो बोलना वली अम्माल ने कोस रही थी, मतलब मने ही मन उसको बोल रहा था, गाली दे रहा था। पप्पा पत्ती किस रोग से ग्रसित थी, तो अगर ऑप्शन में बुखार नहीं देगा तो बुखारे का अर्थ होता है, देखो जिसको बुखार रहता है ना, यहाँ इसको जिसको ज़्यादा दर्द रहता है, दर्द ये इस पर, तो उसी को दर्द को नाम से जो है मेनिंजाइटिस रोग के नाम से जाना जाता है। बड़े डॉक्टर के अलावा और जो डॉक्टर था वहाँ श्रीनिवास था, धनशेखर था, कुछ डॉक्टरनियाँ था, पाल डॉक्टर था, ये सब डॉक्टर थे। उसके बाद बाबू इसमें एक क्वेश्चन हम नहीं लिख पाए, लगते भूल गया, मुझे याद है शायद मदुरै को अंग्रेजी नाम में सत मेदोरा बोला जाता है। अगर आप सभी एक बार किताब उताब होगा तो पढ़ लीजिएगा, अंग्रेजी नाम में मेदोरा सत बोला जाता था, मेदोरा। तो अगर प्यारे बच्चों ये कहानी मेरे से अगर सुनकर अच्छा लगा है तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्त भाई बहन जो भी है उसे भी शेयर कर दीजिए। अगर ये कहानी अच्छा लगा तो आप ज़रूर हमें कमेंट में बोलिए कि हाँ मुझे अच्छा लगा। तो प्यारे बच्चे मैंने बहुत शिद्दत के साथ ये कहानी आप सभी को पढ़कर अच्छे से लिखकर समझा दिए थे। एक अस्पताल और एक रिक्शे की कहानी, माँ और एक बेटी की कहानी मैंने आज फिर सुनाई। एक माँ थी और एक बेटी थी। माँ की नाम क्या थी, आप लोग जल्दी बताइए, माँ के नाम क्या थे, माँ की नाम क्या थी, वली अम्माल। बेटी की नाम क्या थी, पप्पा पत्ती। बेटी की उम्र कितना था, 12 वर्ष था। किस उससे क्या हो गया था, बुखार था। पहले दिन बुखार था, उसके बाद फिर क्या हुआ, बेहोश क्यों पड़ी थी, तेज बुखार के कारण से बेहोश पड़ी थी।
ठीक है। तो इसलिए आप सभी एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो सकता है यहाँ अगर नहीं दिखाई दे तो कोई बात नहीं है, पढ़ के हम सुना दिए। पाठ हो यहाँ लिखा है पाटनगर, तमिल भाषा, लेखक सुजाता, अनुवादक के जमुना, जन्म 3 मई 1935, जन्म स्थान चेन्नई तमिलनाडु, वास्तविक नाम है शरणाजन। अगर आप सभी को नहीं भी दिखाई दे तो टेंशन नहीं लेना, आप हमें कमेंट में लिख दीजिए कि सर मुझे ये इसका नोट्स चाहिए, तो आप अपना मोबाइल नंबर मुझे कमेंट में भेज दीजिएगा। हम आपको जो है इस कहानी का जो भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का नोट्स होता है हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर PDF दे देंगे। कोई पैसा नहीं, फ्री में दे देंगे बच्चों आप सबके लिए। अगर आप सभी हमें प्यार करते हैं, अगर आप हमको चाहते हैं तो हम आपको फ्री में भी दे सकते हैं। तो लव यू बच्चों। फिर अब जो एक पाठ बचा है वर्णिका का 5वां पाठ, सीता और माँ और बेटी की कहानी, उसमें भी माँ बेटी की कहानी है, तो माँ बेटी की कहानी मैं ज़रूर सुनाऊंगा। फिर ये वर्णिका में 5 पाठ है, पांचों में दुख भरी कहानी है, तो इसलिए जीवन में दुख होना बहुत ज़रूरी है। पहला कहानी में देखे था अथी वाला में मंगमा में दही वाला माँ बेटे में लड़ाई हुआ। दूसरा में माँ बेटा बेटी सबका दुख कितना था, जो कि लक्ष्मी और लक्ष्मण वाला था। तीसरा हम आप सभी को सुनाए थे, तीसरा क्या था, वल्ली अम्माल था रे, वल्ली अम्माल तो इसी है, वल्ली अम्माल तो यही हो गया। चौथा तीसरा है कौन, तीसरा था मंगू, हाँ मंगू वाला था, मंगू तीसरा मंगू था, चौथा ये हो गया। पांचवा आपको माँ बेटे की भी कहानी है, जिसमें कि 3 बेटे सीता माँ सब है, वही कहानी सुनाएंगे। जिसमें कि धरती कब तक घूमेगी, पाठ का लेखक हैगा राज, स्थानीय भाषा राजस्थानी कहानी, धरती कब तक घूमेगी पाठ का लेखक हो गया सावरदैया। ये वाला कहानी लेकर हम आएंगे। लव यू बच्चों।